तो मतलब वोटिंग करने का मतलब क्या हुआ? मतलब जिस पार्टी के पास पैसे हैं हमेशा वही जीतेगा, चुनाव करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जिसको जनता का प्यार मिलेगा उसी को वोट मिलेगा, सीधी सी बात है। जो काम करेगा उसी को जनता का प्यार मिलेगा। बीजेपी के नेता हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, किसी पार्टी विशेष की राय नहीं हो सकती है। जो आदमी जमीनी स्तर पे काम करेगा वो चाहेगा किसी भी तरह का किसी बूथ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ऐसे लोग ना आ जाए जो पैसे लेकर कांग्रेस को वोट डाल दें। सर, अभी एक ऐलान किया है विजयवर्गीय ने, जिस भी बूथ पे एक कांग्रेस का एक भी वोट नहीं जाएगा तो उनको 51,000 रुपये दिए जाएंगे। क्या ये बिल्कुल सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मतलब वोटिंग करने का मतलब क्या हुआ? मतलब जिस पार्टी के पास पैसे हैं हमेशा वही जीतेगा, चुनाव करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर पैसे के दम पे चुनाव किया जाता है, ठीक है, चुनाव में पैसे खर्च होते हैं, चाहे वो सरकार के हो चाहे जो लड़ता हो, उसका एक निर्धारित अमाउंट होता है कि इतना पैसा आपको खर्चा करना है। आप 51,000 रुपये पर बूथ पे बांटेंगे तो वो अमाउंट कहाँ जाएगा? तो फिर आप पे तो CBI जांच बैठेगी। ये बिल्कुल गलत है, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो चाहे बीजेपी की पार्टी हो। अगर ये हरकत कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है और ये कानून के खिलाफ भी है। देखो, वो उन्होंने बीजेपी के नेता हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, किसी पार्टी विशेष की राय नहीं हो सकती। अगर आप वो पार्टी की तरफ से कोई जजमेंट आता तो आप 100 बार सोचते। अगर जब पार्टी की तरफ से बात ही नहीं आ रही है तो आप उसमें क्या विचार करोगे? उसमें कोई विचार नहीं करना। बयान देखो, बयान तो दुनिया देती है, बयान तो लालू जी ने भी दिए थे और बयान तो है तेजस्वी यादव भी देते। तो बयानबाजी में कुछ नहीं रखा। बयानबाजी को सोच के ऊपर उठो, अभी चल क्या रहा है। उन्होंने ये भी बोला है क्योंकि उस क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से, किसी जहाँ पे बूथ लगेंगे, जहाँ पे वोटिंग होनी है, उस क्षेत्र से कांग्रेस ने एक भी काम नहीं किया है। ये लाइन भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक जो विजयवर्गीय है वो बीजेपी के हैं, सांसद हैं, वो हैं, जो भी हैं, अच्छे पद पर हैं, और ऐसी बात वो कह रहे हैं तो किसी बुनियादी स्तर पे सोच समझ के कह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं और वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे जो बेस लेवल पे काम करा है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, बूथ लेवल पे वहाँ के अधिकारियों ने जिस तरह काम करा है, तो वो जनता तक पहुँचना ज़रूरी है और जनता तक पहुँच भी रहा है। मगर उनके कहने का सेंटेंस, मैं उनकी बात को 100% ओके नहीं कहता कि उनका कहना बिल्कुल सही है, मगर उनको नकारा भी नहीं जा सकता। वो इसलिए कि जो आदमी ज़मीनी स्तर पर काम करेगा वो चाहेगा किसी भी तरह का किसी बूथ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ऐसे लोग ना आ जाए जो पैसे लेकर कांग्रेस को वोट डाल दें। वो लोग अपने क्षेत्र में होने वाले विकास को एक तरफ करके सिर्फ पैसे के लालच में आकर के उस बूथ का इस्तेमाल करें कांग्रेस के लिए, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। उनके मायने दो तरफ हैं। आप वैसे इस तरह का आपने क्वेश्चन करा तो हर इंसान कहेगा ये तो खरीद रहे हैं, मेरे मन में आएगा, लेकिन जो उन्होंने लास्ट की लाइन लिखी है वो बड़ी गहरी बात है, क्योंकि कांग्रेस ने किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। ये बड़ी सोचने वाली बात है। 6 बार इलेक्शन जीत चुके हैं वो MP में से, MLA के तौर, इंक्लूडिंग इंदौर से खड़े हो रहे हैं इस बार विजयवर्गीय, उनको भी टिकट मिला। तो उन्होंने जो कहा बड़ा सोच समझ के कहा है, और यहाँ पर लोग हैं ना जो उसको ना गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने अगर कहा 51,000, उन्होंने क्योंकि वो काम करते हैं, वहाँ पर कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। उससे पहले कांग्रेस भी जीती है कई बार, कभी काम नहीं किया। तो अगर काम करते हैं तो जब तो वो कह रहे हैं कांग्रेस को अगर एक भी वोट ना पड़े मैं 51,000 रुपये दूँगा। तो 51,000 रुपये देंगे तो क्या एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने पार्टी के वर्कर्स को। एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए। जो काम नहीं करेगा उनको तो पढ़ना ही। देखो, जिसको जनता का प्यार मिलेगा उसी को वोट मिलेगा, सीधी सी बात है। जो काम करेगा उसी को जनता का प्यार मिलेगा, वही MLA बनेगा, वही CM बन सकता है, वही PM बन सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने जो कहा। और अगला देखो खुलेआम कह रहा है, इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी कह रहा है कि मैं 51,000 रुपये, उसे नहीं पता मैं बोल रहा हूँ कैमरे के सामने, क्या कुछ कल को कुछ भी हो सकता है। और फिर लोग सोच रहे होंगे भाई ये 51,000 रुपये कैसे देगा, ये कहाँ से देगा? अरे नंबर 1 में देगा, उसके पास पैसे हैं, कोई नंबर 1 की इनकम है, उसमें से दे देगा। वो चेक से दे, बात तो नहीं रहा ना, फ्री में तो नहीं बांट रहा ना, वो फ्री में तो नहीं दे रहा ना, कुछ कमिट तो नहीं कर रहा मैं फ्री बिजली दूंगा या अपने एरिया में ये करूँगा फ्री में।